दोस्तों, जब हम किसी प्रकार के कार्य को करते हैं तो दो प्रकार के लोग हमारा विरोध करते हैं। एक तो शैतान है और दूसरा अपने अंदर के लोग। हम कैसे इनका सामना कर सकते हैं जब शैतान हमारा विरोध करता है या कुछ लोगों को हमारे विरोध में उपयोग करता है? बाइबल इस विषय में बहुत ही स्पष्ट रीति से हमारी सहायता कर सकती है। क्या आप उन भेद की बातों को जानना चाहते हैं कि कैसे आप शैतान के विरोधों का सामना कर सकते हैं और उसका प्रभाव आप हटा सकते हैं? तो मेरे साथ इस अध्ययन में अभी शामिल हो जाएं। प्रिय मित्रों, आप सबों को प्रेम भरा नमस्कार। एक बार फिर आपके सन्मुख हम मानव जीवन से जुड़ी परमेश्वर की बातों को समझने के लिए सत्यवचन कार्यक्रम के साथ उपस्थित हैं। पवित्र बाइबल भजन संहिता 25 उसके 14 वचन में इस प्रकार कहती है, यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं या उसका भय रखते हैं, और वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा। अर्थात परमेश्वर अपने भेद उसके भक्तों पर प्रकट करता है, पर जब वे उसके विरुद्ध चलते हैं तो वह उनकी ताड़ना भी करता है, जिसे हमने इसराइलियों के बंधुआई में जाने के द्वारा से देखा है। लेकिन अब वह उन पर दया कर रहा है। दया करते हुए परमेश्वर यरूशलेम मंदिर एवं शहरपनाह को बनाने के द्वारा अपनी दया को उन पर प्रकट भी करता है। दोस्तों, इस कार्य में वे बाधाओं का सामना करते हैं, लेकिन नहम्याह जो परमेश्वर का भय मानता था, उसके नेतृत्व में कार्य को कठिनाइयों के बीच वे पूरा करते हैं। परमेश्वर अपना भय मानने वालों को मार्ग दिखाता है। आज के अध्ययन के द्वारा भी हम इस बात को देखेंगे, सीखेंगे कि कैसे परमेश्वर अपना मार्गदर्शन करता है। प्रिय मित्रों, हमने देखा कि नहम्याह ने शहरपनाह के पुनर्निर्माण कार्य में हर प्रकार के विरोध का सामना किया था। शैतान ने अपने युक्तियों के पिटारे में से अनेक बाधक युक्तियां नहम्याह के मार्ग में डाली कि वह ठोकर खाए और गिर जाए और वह अपने उद्देश्य में सफल ना हो। शैतान आज हमारे साथ भी ऐसा ही चाल चलता है और अनेक बार वह सफल होता है तथा हम विफल हो जाते हैं। परमेश्वर नहीं चाहता कि हमें असफलता का मुंह देखना पड़े। सच तो यह है कि हमें विफल होने की आवश्यकता नहीं है, परंतु हम फिर भी विफल हो ही जाते हैं। परंतु नहम्याह विफल नहीं हुआ। आज इस अध्याय में हम देखेंगे कि शहरपनाह लगभग पूरी हो चुकी है। तो आइए हम नहम्याह की पुस्तक 6 अध्याय उसके 1 पद को पढ़ें। लिखा है, जब संबलत, तोबियाह और अरबी गेशेम और हमारे अन्य शत्रुओं को यह समाचार मिला कि मैं शहरपनाह को बनवा चुका, और यद्यपि उस समय तक भी मैं फाटकों में पल्ले न लगा चुका था, तो भी शहरपनाह में कोई दरार न रह गई थी। मेरे मित्रों, नहम्याह की सत्यवादिता पर ध्यान दीजिए। वह कहता है, उस समय भी मैं फाटकों में पल्ले न लगा चुका था। नहम्याह नतनएल के स्वरूप था, क्योंकि उसमें कोई छल न था। वह न तो चतुर था न ही चालाक था। दुर्भाग्य से आज कलीसियाई सेवा में अनेक जन हैं जो अपने काम के विषय में पूर्ण ब्यौरा नहीं देते हैं। कई बार उनका विवरण पूरा नहीं होता है, उनका विवरण बनाया हुआ होता है जिसमें संपूर्ण सत्य नहीं होता है। मैं एक डॉक्टर की सत्यवादिता को सराहता हूं। जब उन्हें शक हुआ कि मरीज को कैंसर है, तो उन्होंने मरीज से कहा, मैं आपसे सच्चाई बताना चाहता हूं, अन्यथा आप मुझ पर कभी भरोसा नहीं करेंगे। उस दिन से आज तक उन्होंने सदा सच ही कहा है। जब मेरे लिए कोई आशा नहीं थी, तब उन्होंने साफ साफ कह दिया था। उन्होंने मनोहर कहानी सुनाने का प्रयास नहीं किया था, न ही उन्होंने कुछ छिपाना चाहा। जैसा था वैसा ही उन्होंने साफ साफ कह दिया। मैं सदैव उनकी सराहना करता हूं। मेरे मित्रों, व्यापार हो या सामाजिक सभागत या कलीसिया, सत्य निष्ठा अत्यधिक आवश्यक है।
परंतु हाँ, हमें कठोर और अपरिष्कृत नहीं होना है। यदि आपका परिचय किसी स्त्री से करवाया जाए तो आवश्यक नहीं कि उसके सुंदर न होने पर भी आप उसकी सुंदरता की प्रशंसा करें। आप उसे मूर्ख नहीं बना सकते, वह सच जानती है। हमें निश्चय ही परस्पर व्यवहार करने में अत्यधिक सत्यनिष्ठ होना है। अब जब बैरियों को संबलत, तोबिया और अरबी गेशेम तथा अन्यों को समाचार मिला कि शहरपनाह के पुनः निर्माण का काम पूरा हो गया है, तो नेहम्याह ने ईमानदारी से स्वीकार किया कि उन्हें बढ़ा चढ़ा कर समाचार दिया गया था। अभी नगर द्वारों में पल्ले नहीं लगाए गए थे। नेहम्याह की सत्यवादिता वास्तव में महान है। वह ज्यों का त्यों विवरण सुनाता है। नेहम्याह 6 अध्याय उसके 2 और 3 पद में लिखा है, तब संबलत और गेशेम ने मेरे पास यूं कहला भेजा, आ हम ओनों के मैदान के किसी गांव में एक दूसरे से भेंट करें। परंतु वे मेरी हानि करने की इच्छा करते थे, परंतु मैंने उनके पास दूतों से कहला भेजा, मैं तो भारी काम में लगा हूं, वहां नहीं जा सकता। मेरे इसे छोड़कर तुम्हारे पास जाने से वह काम क्यों बंद रहे। अब बैरी विपरीत चाल चलते हैं। वे उनका काम रोकने में सफल नहीं हुए, तो उन्होंने नेहम्याह से समझौता करना चाहा। नेहम्याह के कल्याण का विचार उनके मन में नहीं था। यह शैतान की पुरानी चाल है। जब तुम लड़ ना सको तो दोस्ती कर लो। आज इसे एक्यूमेनिकल मूवमेंट कहते हैं। वे नेहम्याह से ओनों के मैदान में भेंट करना चाहते थे, परंतु नेहम्याह ने आने से इनकार कर दिया, क्योंकि वे मेरी हानि करने की इच्छा करते थे। वे संभवतः उसे घात करने का षड्यंत्र रच रहे थे। उनसे अधिक बातें करने की आवश्यकता नहीं थी। अतः उसने एक संदेशवाहक के हाथ संदेश भेज दिया, मैं एक महत्वपूर्ण काम में लगा हुआ हूं, अतः मैं आने में सक्षम नहीं हूं। बैरी समझौता करना चाहते थे, परंतु नेहम्याह ने इनकार कर दिया। मेरे मित्रों, आज कलीसिया में भी समझौता करने वाले मनुष्य हैं। वे सोचते हैं कि यदि हम समझौता नहीं करेंगे तो हम हठधर्मी और कट्टर हैं। मैंने तो बहुत पहले से ही इन लोगों से संबंध तोड़ दिए हैं। आज मैं केवल उन लोगों से संबंध रखता हूं जो मसीह के साथ सहभागिता करना चाहते हैं। आपको आश्चर्य होगा कि मैं कुछ ऐसी कलीसियाओं में सभाएं करता हूं जिनकी व्यवस्था और शिक्षाओं से मैं सहमत नहीं हूं। मैं मसीह के साथ किसी से भी भेंट कर सकता हूं, परंतु मैं बैरी से कभी भी भेंट नहीं करूंगा। कुछ वर्ष पूर्व विलियम जेनिंग ब्रायन ने क्लेरेंस डेरो से विकासवाद पर विवाद करने के लिए भेंट की। मेरे विचार में यह उनकी भूल थी। यदि कोई तटस्थ मनुष्य उनका विवरण पढ़े तो कहेगा कि ब्रायन का पलड़ा भारी था। यह एक हारने वाला युद्ध था और तब से ही यह गलत दिखाया जा रहा है। आप अपने बैरी से भेंट करके उससे जीत नहीं सकते, यह मेरा विश्वास है। यद्यपि मैं एक अभिषिक्त सेवक हूं, मैं न तो किसी कलीसिया या किसी संस्था का सदस्य हूं। मैं उन सब के साथ सहभागिता करूंगा जो परमेश्वर के वचन और उसके ईश्वरत्व में विश्वास करता है, और यह भी विश्वास करता है कि वह हमारे पापों के लिए मर गया, चाहे उनका नाम कुछ भी हो। परंतु मैं बैरी के साथ सहभागिता नहीं करूंगा। नेहम्याह एक अच्छा काम कर रहा था। वह बैरी के साथ वार्ता करके समय गंवाना नहीं चाहता था। मेरे मित्रों, परमेश्वर के जनों को समझौता करने की आवश्यकता नहीं है। नेहम्याह में समझौता न करने का स्वभाव था। मैं उसकी बहुत प्रशंसा करता हूं। नेहम्याह 6 अध्याय उसके 4 और 5 पद में हम पढ़ते हैं, फिर उन्होंने 4 बार मेरे पास वैसी ही बात कहला भेजी और मैंने उनको वैसा ही उत्तर दिया। तब 5वीं बार संबलत ने अपने सेवक को खुली हुई चिट्ठी देकर मेरे पास भेजा। ध्यान दीजिए, बैरी विचलित न हुए। बैरी सदा ऐसा ही है
क्या वे वास्तव में मित्र बनना चाहते थे और नेहम्याह से समझौता करना चाहते थे? सच तो यह था कि यरूशलेम को नेहम्याह की आवश्यकता थी कि शहरपनाह के पुनः निर्माण का काम पूरा हो। बैरी की भाषा अति विनम्र थी, परंतु वह एक फंदा था। ध्यान दीजिए कि उसमें धमकी भी थी। मैंने तो यह देखा है कि निराधार बातें करने वाले प्रायः पुरुष होते हैं, स्त्रियां नहीं। यह पत्र, जिसमें नेहम्याह पर आरोप लगाया गया था कि वह अलग राज्य बनाकर फारस से विद्रोह करना चाहता है, उसका वृहद प्रचार प्रसार किया गया, या तो पत्रियां बांटकर या पढ़कर। इसका मूल उद्देश्य था शहरपनाह बनाने वालों को हतोत्साहित किया जाए। उसमें लिखा था कि नेहम्याह राजा बनना चाहता है। नेहम्याह की पुस्तक 6 अध्याय के 7 पद में आगे लिखा हुआ है, तूने यरूशलेम में नबी ठहराए हैं जो यह कहकर तेरे विषय प्रचार करें कि यहूदियों में एक राजा है। अब ऐसा ही समाचार राजा को दिया जाएगा, इसलिए अब आ, हम एक साथ सम्मति करें। मेरे प्रियो, उस पर राजा बनने का ही नहीं, अपनी बात सिद्ध करने के लिए भविष्यद्वक्ता भाड़े पर लाने का आरोप भी था। यह नेहम्याह के लिए अत्यधिक बुरी बातें थी। पत्र में लिखा था कि वे सच्चाई का पता लगाना चाहते हैं कि राजा को सूचित किया जाए। वे उनसे भेंट करने आए। तब हम नेहम्याह 6 अध्याय के 8 पद में आगे पढ़ते हैं। लिखा है, तब मैंने उसके पास कहला भेजा, जैसा तू कहता है वैसा तो कुछ भी नहीं हुआ। तू ये बातें अपने मन से गढ़ता है। बैरी के प्रति नेहम्याह की प्रतिक्रिया थी, जैसा तू कहता है वैसा तो कुछ भी नहीं हुआ। तू ये बातें अपने मन से गढ़ता है। उन्हें झूठ कहने का यह बहुत ही अच्छा तरीका है। नेहम्याह 6 अध्याय उसके 9 पद में हम आगे पढ़ते हैं, वे सब लोग यह सोचकर हमें डराना चाहते थे, उनके हाथ ढीले पड़े और काम बंद हो जाए। परंतु अब हे परमेश्वर, तू मुझे हियाव दे। मेरे मित्रों, इस समस्या को लेकर नेहम्याह परमेश्वर के पास गया और प्रार्थना की, बैरी मुझे तोड़ने के लिए और मेरे काम में बाधा डालने के लिए प्रयास कर रहा है, मुझे शक्ति दे। नेहम्याह की पुस्तक 6 अध्याय उसके 10 से 11 पद में हम पढ़ते हैं, फिर मैं शमायाह के घर में गया जो दलायाह का पुत्र और महतबेल का पोता था। वह तो बंद घर में था। उसने कहा, आ, हम परमेश्वर के भवन अर्थात मंदिर के भीतर आपस में भेंट करें और मंदिर के द्वार बंद करें, क्योंकि वे लोग तुझे घात करने आएंगे। रात ही को वे तुझे घात करने आएंगे। परंतु मैंने कहा, क्या मुझ जैसा मनुष्य भागे? और मुझ जैसा कौन है जो अपना प्राण बचाने को मंदिर में घुसे? मैं नहीं जाने का। मेरे मित्रों, शमायाह एक झूठा भविष्यद्वक्ता नेहम्याह की सुरक्षा का स्वांग रच रहा था। वह कहता है कि वह अधिकारी के जीवन के विरुद्ध रचा गया षड्यंत्र प्रकट करना चाहता था। नेहम्याह मंदिर में सुरक्षित रह सकता था। वह नेहम्याह से कायरता का काम करवाना चाहता था, परंतु जिस पर उसने ध्यान नहीं दिया वह थी नेहम्याह की आत्मिक अंतर्दृष्टि। नेहम्याह 6 अध्याय उसके 12 से 14 पद में हम आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, फिर मैंने जान लिया कि वह परमेश्वर का भेजा नहीं है, परंतु उसने हर बात ईश्वर का वचन कहकर मेरी हानि के लिए कही, क्योंकि तोबियाह और संबलत ने उसे रुपया दे रखा था। उन्होंने उसे इस कारण रुपया दे रखा था कि मैं डर जाऊं और वैसा ही काम करके पापी ठहरूं और उनको दोष लगाने का अवसर मिले और वे मेरी नाम धराई कर सकें। हे मेरे परमेश्वर, तोबियाह, संबलत और नोअद्याह, नबिया और अन्य जितने नबी
मुझे डराना चाहते थे, उन सब के ऐसे ऐसे कामों की सुधि रख। नेहमिया षड्यंत्रों और विनाश के योजनाओं से घिरा हुआ था। उसने ढोंगी मित्रों से तो मुक्ति पा ली, परंतु वह अब भी कठिन स्थिति में है। वह तवे और आग के बीच फंसा है। उसके लिए एक और षड्यंत्र रचा गया है। वह परमेश्वर के शरण आता है। वह देश एक बार फिर झूठे भविष्यद्वक्ताओं से घिर गया था और ऐसा प्रतीत होता है कि वे परमेश्वर के इस दास के कट्टर बैरी थे। अब हम पढ़ते हैं नेहमिया 6 अध्याय उसके 15 पद में। यहां पर लिखा है, एलूल महीने के 25वें दिन को अर्थात 52 दिन के भीतर शहर पनाह बन गई। मेरे मित्रों, बिना किसी दिखावे के वह शहर पनाह पूरी की गई। तब आगे लिखा है नेहमिया 6 अध्याय उसके 16 पद में, जब हमारे सब शत्रुओं ने यह सुना, तब हमारे चारों ओर रहने वाले सब अन्य जाति डर गए और बहुत लज्जित हुए, क्योंकि उन्होंने जान लिया कि यह काम हमारे परमेश्वर की ओर से हुआ। पुनः निर्माण का कार्य 52 दिनों में पूरा हो गया था। यह केवल परमेश्वर के द्वारा ही था। शहर पनाह तो तैयार हो गई थी, परंतु खतरा नहीं टला था। नेहमिया की पुस्तक 6 अध्याय उसके 17 से 19 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, उन दिनों में भी यहूदी रईसों और तोबियाह के बीच चिट्ठी बहुत आया जाया करती थी, क्योंकि वह आराह के पुत्र शकम्याह का दामाद था और उसके पुत्र यहोहानान ने बेरेक्याह के पुत्र मशुल्लाम की बेटी से विवाह कर लिया था। इस कारण बहुत से यहूदी उसका पक्ष करने की शपथ खाए हुए थे। वे मेरे सुनते उसके भले कामों की चर्चा किया करते और मेरी बातें भी उसको सुनाया करते थे। तो भी यह मुझे डराने के लिए चिट्ठियां भेजा करता था। मेरे मित्रों, बैरी विरोध करना समाप्त नहीं करता है। वह यहूदा के रईसों को अब भी पत्र भेज रहा है। तोबियाह ने इन्हीं रईसों में से एक की पुत्री से विवाह किया था। परमेश्वर के बैरियों के साथ यह संघर्ष चलता रहा। तोबियाह का गुप्तचर शहर पनाह में था, जिसके द्वारा उसे नेहमिया के कार्य या वचन सुनने को मिलते थे और वे उसके भले कामों की चर्चा करते थे। तोबियाह के ये संबंधी आकर नेहमिया से कहते थे, नेहमिया, तू तोबियाह के साथ बहुत कठोर व्यवहार करता है। वह वास्तव में एक मनोहर सज्जन पुरुष है और वे उसके सदाचार की सराहना करते और मेरी बातें भी उसको सुनाया करते थे। वे परोक्ष निंदक थे, चुगली करने वाले थे। नेहमिया की सब बातें और यरूशलेम की सब घटनाएं तोबियाह तक पहुंचती थी और तोबियाह मुझे डराने के लिए चिट्ठियां भेजा करता था। मेरे मित्रों, यहां पर अध्याय 6 समाप्त होता है और हम अपने अध्ययन को अध्याय 7 से जारी रखेंगे, जिसका विषय है नेहमिया द्वारा तैयार की गई लौटने वालों की वंशावली के अनुसार गणना। इस अध्याय के आरंभ में हम देखते हैं कि शहर पनाह का काम पूरा हो गया है और अब वे नगर की सुरक्षा का दायित्व संभालते हैं। अधिकांश घर भी बन चुके थे, परंतु नगर के भीतर अभी बहुत काम बाकी था। वे अभी तक मलबा ही हटा रहे थे। नगर की रक्षा करना आवश्यक था, क्योंकि बैरी ने शहर पनाह के पुनः निर्माण का काम रोकना चाहा था और निश्चय ही वे नगर के विनाश के अभिलाषी थे। नेहमिया 7 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, जब शहर पनाह बन गई और मैंने उसके फाटक खड़े किए और द्वारपाल और गवैये और लेवीय लोग ठहराए गए। शहर पनाह का काम पूरा हो जाने के बाद नेहमिया ने नगर द्वारों के पल्ले लगवाए। तदुपरांत
उसने नगर की सुरक्षा के लिए कर्मी नियुक्त किए। द्वारपाल ही चौकसी के लिए नियुक्त किए गए थे। वे ही थे जो शहर पनाह की देखभाल करते थे। वे शहर पनाह को चारों ओर से अपनी चौकसी में रखते थे और निवासियों को बाहर की गतिविधियों की सूचना देते रहते थे। यदि किसी प्रकार का संकट उत्पन्न हो या बैरी दिखाई दे तो वे तुरंत खतरे की सूचना दें। वे दिन रात चौकसी करते थे, अर्थात 24 घंटे काम करते रहते थे। इस उत्तरदायित्व के मानक बहुत ऊंचे थे, परंतु हम देखेंगे कि इन निर्धारित नियमों में से कुछ अनिवार्यता के अनुसार लागू नहीं थे। शहर पनाह के द्वारपाल प्रवेश करने वालों के प्रति उदासीन नहीं होने थे। मैं यहाँ एक बात कहना चाहता हूँ और आशा करता हूँ कि आप उसे गलत नहीं समझेंगे। आज हमसे कहा जाता है कि हम अपनी सहभागिता में आने जाने वालों की उपेक्षा न करें, क्योंकि हमें नामधारी विश्वासियों के साथ सहभागिता नहीं करनी है। देखिए पौलुस क्या कहता है, पहला कुरिन्थियों की पत्री 5 अध्याय उसके 11 पद में, पर मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या पियक्कड़ या अंधेर करने वाला हो तो उसकी संगति मत करना, वरन ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी न खाना। आज यद्यपि हमें शिक्षाओं की प्राथमिकता देनी है, पौलुस जब कहता है कि हमें व्यभिचारियों के साथ सहभागिता नहीं करनी है, तब उसके मन में शिक्षा का विचार नहीं है। उसके मन में उस स्त्री या पुरुष की छवि है जो कलीसिया का सदस्य होकर अपने जीवन में इस पाप से मुक्ति ना पाए। सहभागिता शिक्षाओं एवं मान्यताओं पर आधारित होती है। हम उनके साथ सहभागिता नहीं करते जो हमारे साथ धार्मिक शिक्षाओं पर सहमत नहीं हैं, परंतु पौलुस यहाँ जो कह रहा है कि सहभागिता का आचरण होना चाहिए और धार्मिक शिक्षाएं भी। मेरे मित्रों, आज मैं और आप इसका पालन कितने हद तक करते हैं, अवश्य ही विचार करें। मित्रों, क्या आपने इस बात को आज जाना कि हमारा बैरी शैतान अपनी सारी युक्तियों को इसलिए लगाता है कि हम परमेश्वर के कार्यों में असफल हों, पर जब वह असफल होता है तो दुष्टतापूर्ण युक्तियों को रचता है। लेकिन यदि हम समझौता नहीं करते तो वह बहकाने वाली बातों को भी सामने हमारे लेकर के आता है, ताकि हम उसके साथ वार्तालाप के लिए तैयार हो जाएं, और प्रयास करता है कि हम कोई गलती करें ताकि परमेश्वर की सहायता हम पर क्रियाशील ना हो। आज हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं है, परंतु अंधकार की शक्तियों से है। आप इस आत्मिक युद्ध को कैसे लड़ सकते हैं, यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। पहला पत्रस 5वां अध्याय 8वां पद कहता है, सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। हम कैसे सचेत रह सकते हैं मित्रों? परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने के द्वारा वह हमें निरंतर सामर्थ्य देता, वह सचेत करता है। इसलिए हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सबकी सहायता करते हैं या सहायता करना चाहते हैं। इसलिए आप निरंतर हमारे साथ बने रहें ताकि हमारा बैरी शैतान कोई अवसर ना पाए और हम परमेश्वर के कार्य को करते हुए आगे बढ़ने पाए। परमेश्वर आप सबों को अनेक आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आप अपने भक्तों को इस्तेमाल करते प्रभु, कि उसके द्वारा से आपका सेवा कार्य पूरा किया जाए। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने यरूशलेम की शहरपनाह को बनाने के लिए अपने भक्तों को उपयोग किया और उनकी अगुवाई में प्रभु आपने उस कार्य को पूरा किया पिता, जो कि आपकी महिमा को प्रकट करता है, लोगों की एकजुटता को प्रकट करता है प्रभु, लोगों का आपके प्रति विश्वास प्रकट करता है। पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि आज हमारे परिवारों को, कलीसियाओं को प्रभु ऐसी एकजुटता की आवश्यकता है, ऐसे ही अगुओं की आवश्यकता है जो लोगों के साथ मिलकर प्रार्थना और बलिदान के साथ इस कार्य को आगे बढ़ाएं। हमारे सभी दर्शकों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो इस कार्य को कर रहे हैं, और जो लोग हैं प्रभु
उन्हें आप उपयोग करें कि वे इस प्रकार के कार्य में आपके द्वारा उपयोग किए जाएं। अपनी महिमा हमारे जीवन से लेते रहें। आदर और महिमा आपको देते हुए पिता विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, आज का अध्ययन आपको कैसा लगा? कृपया हमें एक मिस कॉल देके सूचित करें। यदि आप प्रार्थना निवेदन देना चाहते हैं तो कृपया फोन, एसएमएस या पत्र का उपयोग करें। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को हम आगे बढ़ाएंगे और परमेश्वर की आशीषों को हम सब मिलकर बांटेंगे। तब तक परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहें। पिछले अध्ययन के प्रश्न का उत्तर है सी, अपने वस्त्र की छोर झाड़ा। नहम्याह ने इस्राएलियों को शपथ दिलाने के बाद अपने वस्त्र की छोर झाड़ा। आज का प्रश्न है, आज के अध्ययन में नहम्याह की तुलना नए नियम के किस छल रहित चरित्र के साथ की गई है? ए. नतनएल, बी. यूहन्ना, सी. यूसुफ, डी. पतरस। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर एसएमएस या व्हाट्सएप करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।